नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं जो पढ़ा चुका हूं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने जैसे पिछले क्लास में जो है एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट के बारे में बात किया था, लीनियर एलिमेंट, बायलैटरल एलिमेंट, ये सब के बारे में बात किया था। केसीएल, केवीएल के बारे में बात किया था, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस के बारे में बात किया था। इसमें जो थेवेनिन्स थ्योरम है उसमें जो प्री रिक्वेस्ट है, तो आप लोग 11th-12th में जो है पढ़े होंगे। ओम्स लॉ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़े होंगे। और अभी जो 2-3 क्लास पीछे जो पढ़े हैं केसीएल, केवीएल, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम स्टार्ट करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम का मेन उद्देश्य क्या है कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो है वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए और करंट फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ही हमने ये बात बोला है तो आप लोग कहेंगे सर मैंने इसके पहले जो है केसीएल पढ़ा हूँ, केवीएल पढ़ा हूँ, नोडल एनालिसिस पढ़ा हूँ, मेश एनालिसिस पढ़ा हूँ, इसमें भी तो सेम काम करते थे। यानी हम लोग ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो जानते थे, किसी एलिमेंट से इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता था ये करते थे। फिर इसके पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो इसका सिंपल एग्जाम्पल है कि ये जो अभी तक आपने जो मेथड पढ़ा था, यदि कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बिग सर्किट है, तो वहाँ पे ये सब मेथड जो है हो सकता है कि आपको टाइम टेकिंग हो, कंप्यूटेशन ज़्यादा हो। लेकिन क्या है थेवेनिन्स थ्योरम का एडवांटेज क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में रिप्लेस कर देता है। एक सिंपल कितना बड़ा से बड़ा सर्किट हो उसको एक थेवेनिन्स वोल्टेज VTH से जिसको डिनोट करते हैं उसको और एक सीरीज रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देता है। बाकी फिर जो है जो निकालना है वो हम लोग कर सकते हैं। इसका अतिरिक्त हम बताते हैं, अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसमें जो है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पढ़नी है। उसमें आप लोग को इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करना होगा। तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होती है वो ZTH कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग जो है नेटवर्क थ्योरम में थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ाएंगे, नॉर्थन्स थ्योरम पढ़ाएंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ाएंगे और सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाएंगे। तो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वहाँ पर भी थेवेनिन्स थ्योरम की आवश्यकता होगी। आप जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि थेवेनिन्स थ्योरम की सहायता से कैसे हम लोग VTH और ZTH फाइंड आउट करने नहीं आता है तो हम नहीं कर सकते हैं। आप लोग जब 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल है, वहाँ पे फॉल्ट एनालिसिस है। फॉल्ट एनालिसिस में जो है वहाँ पे ZTH और VTH का यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो थेवेनिन्स थ्योरम है कितना इम्पॉर्टेंट है आपको इस सेमेस्टर के लिए और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि थेवेनिन्स थ्योरम को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान देंगे। इसमें जो है हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है उसमें हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स है उसको सॉल्व करने के लिए ये हम लोग बताएंगे। फिर जो है VTH RTH निकालने के लिए बताएंगे और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। इसका स्टेटमेंट जो है वो तो लिखा हुआ आप लोग सब देख ही रहे होंगे। ये क्या कहता है कि एक लीनियर बायलैटरल सर्किट है, बायलैटरल सर्किट है, ये एक लोड से कनेक्टेड है। ये लोड किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये A है, B है, इसके अक्रॉस V है, यहाँ करंट I है। तो ये कहता है कि एक लीनियर बायलैटरल सर्किट है, इसको क्या कर सकते हैं हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स जिसका नाम है VTH। इसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज। हम बताएंगे आगे स्लाइड में कि किस प्रकार इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ जो है एक रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं RTH। चूँकि हम लोग अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इसमें DC सर्किट एनालिसिस है, तो हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। लेकिन जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे यहाँ पर फिर नेटवर्क थेवेनिन्स थ्योरम आएगा, वहाँ पे ऐसी एनालिसिस पढ़ेंगे तो RTH के जगह पर ZTH भी आएगा जिसमें इंडक्टर कैपेसिटर भी आती है। तो अभी के लिए हम सिर्फ रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि ये लीनियर बायलैटरल सर्किट को सिंपली रिप्लेस कर दिया एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। बाकी ये जो लोड कनेक्टेड है उसको हम रहने देंगे। यही इसका क्या है स्टेटमेंट है।
यानी कहने का मतलब ये है कि एक लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस से। VTH को थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं और RTH को थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हमने इसका इंपॉर्टेंस बता दिया, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यही यहाँ पर समराइज किया गया है। अब जो है किस प्रकार जो है हम लोग इस थ्योरम का यूज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको जो है ये स्टेप समझ में तब आएगी जब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो हम न्यूमेरिकल की सहायता से ये पांचों स्टेप को इवेल्युएट करना चाहेंगे। तो हमने एक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से हमने एक क्वेश्चन लिया हूँ और इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है जो 5 स्टेप प्रीवियस स्लाइड में लिखा था उसको हम इवेल्युएट करने, उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोड रेजिस्टेंस RL जिसका वैल्यू 5 किलो ओम है, उसको एक सर्किट से कनेक्ट किया गया जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। हमको क्या करना है, इसमें 4 चीज़ फाइंड आउट करना है। एक थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो फाइंड आउट करना है, और लोड से क्या करंट फ्लो करेगी वो फाइंड आउट करना है। हमने जो 5 स्टेप बताया था, तो पहला स्टेप ये करना है कि ये जो लोड है, बैक कीजिएगा, ये जो लोड है, सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि ये जो लोड है उसको हटा देना है। तो यही हमने क्या किया हूँ, पहला स्टेप में काम किया हूँ कि ये लोड जो था ए और बी के इक्विवेलेंट जो लोड था उसको हमने हटा दिया और बाकी जो है एज इट इज रहने दिया हूँ। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम लोग क्या कहते हैं, VTH फाइंड आउट करते हैं, यानी थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि A और B के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जब हम लोड को रिमूव करते हैं उसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये सिंपल नेटवर्क है, ये चूंकि ओपन सर्किट है, इधर से कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, तो जो भी सोर्स से जो करंट आएगा सारा का सारा इधर से फ्लो कर देगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब सीरीज रेजिस्टेंस होता है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, कोई बता सकते हैं? R1 प्लस R2। तो ये 12 4 16 हुआ है, और ओम्स लॉ की सहायता से आप जानते हैं कि I बराबर V/R, तो 48/16 3 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर गया। चूँकि इससे कोई करंट फ्लो करेगा नहीं तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, तो मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही VTH हो जाएगा, चलते 12 वोल्ट यही लिखा गया है। नेक्स्ट है RTH फाइंड आउट करने के लिए क्या कहते हैं कि जो सोर्सेस होती है उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक सिंपल वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू। आप लोग पढ़े होंगे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, जैसे मैंने पढ़ाया था, तो इसमें हमने बताया था कि जब वोल्टेज सोर्स है तो उसको रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट, यदि ये आइडियल कंडीशन में हो। और चूंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लेके चलेंगे कि ये आइडियल है। तो इस प्रकार हमने इसको वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, यदि ये करंट सोर्स होता है तो ओपन सर्किट से। और ये देखेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो गया, इसके साथ पैरेलल में हो गया। फाइनली जो रिजल्ट आया RTH 11 किलो ओम हुआ है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया है, लोड को रिमूव किया। दूसरा स्टेप में VTH निकाला है, तीसरा स्टेप में RTH निकाला है, चौथा स्टेप में ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। इसके बाद जो है जो निकालने के लिए कह रहा था VL और IL, तो एक सिंपल ओम्स लॉ का यूज करके IL का वैल्यू निकाल सकते VTH/RTH प्लस RL, और यही यहाँ पे काम किया गया है जिसका वैल्यू 0.75 मिली एम्पियर आया है। और जब रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फाइंड आउट हो गया है तो V निकाल सकते हैं I इंटू R से, इसके थ्रू ये 3.75 वोल्ट हो गया। तो ये न्यूमेरिकल है। हम जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने बताया था, एक बुक का नाम बताया था अलेक्जेंडर एंड साइडको। उसमें हमने बताया था कि वो बहुत अच्छा बुक है, उसको आप लोग, इसका PDF भी अवेलेबल है, या जो खरीदना चाहते तो वो खरीद सकते। तो यहाँ पर तो हमने एक न्यूमेरिकल बनाए हैं। इस प्रकार ढेर सारा उसमें न्यूमेरिकल्स है, सॉल्व एग्जाम्पल्स है, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है। आप जो है उस पर सॉल्व कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो है लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा है। तो हमने जो है थेवेनिन थ्योरम के बारे में बताया था, इसका स्टेटमेंट बताया, और उसमें हमने बताया कि यदि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसको एक सिंपल सर्किट में रिप्लेस करके उसको हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टेप्स बताया, इसमें 5 स्टेप था कि लोड रेजिस्टेंस को हटाना है, VTH फाइंड आउट करना है, RTH फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो वैल्यू निकालने के लिए कहेगा IL VL वो फाइंड आउट करना है।
इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि इसको हम लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट में सर्किट में ही यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई बता सकते हैं कि लीनियर सर्किट का क्या मतलब है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे लीनियर का मतलब है कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो है रिलेशनशिप जो होगा वो लीनियर होगा। आगे, थैंक यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? थैंक यू।